नमस्कार दोस्तों। आरएस 2021 में साइंस से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और हम संभावनाएं तलाशेंगे कि उनको कहां तक प्रेडिक्ट किया जा सकता है, कहां तक हम ये देख सकते हैं कि यहीं से पढ़ेंगे वहां से क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, उसमें ये पिक्चर एस्पेक्ट रेशियो के बारे में पूछा गया था और 16:9 कौन सा है इनमें से? इन सब में से ये 1:1 है, ये 16:9 हो नहीं सकता है और यही 16:9 लग रहा है। यही चीज 16 और 9 लग रहा है, तो इसलिए आंसर तो यही रहेगा। और हम देख लेते हैं कि ऐसा क्यों पूछा गया है। पूछा यह गया है कि बाय डिफॉल्ट ये सेटिंग होती है और बहुत जगह यूज होता है 16 और 9, ये 1920 और 1080। आप पढ़ लेना इसको पॉज करके। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में MOEMS के बारे में पूछा गया था, इसकी फुल फॉर्म क्या है? क्यों पूछा गया ये? क्योंकि MEMS एक टेक्नोलॉजी है जो DRDO यूज करता है और उसका अपग्रेडेड वर्जन ये है। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स हैं, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैलिग्नेंट मलेरिया किससे होता है? तो मैलिग्नेंट मलेरिया के लिए 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और हमको पता है कि ये प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम से होता है। क्यों से पता है हमको? क्योंकि जो स्टैटिक साइंस है वो ऑलमोस्ट NCERT से ही आती है। NCERT के 6 से लेके 10th तक के जो बुक्स हैं उनमें से आता है और जो बायोलॉजी का सेक्शन है वो 12th तक चला जाता है। तो इसमें 12th की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 8 से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज इन्फेक्टेड बाय द वायरस कॉजिंग जापानीज एनसेफेलाइटिस? तो इसका ऑप्शन रहेगा 3 ब्रेन और ये मिलेगा आपको NCERT क्लास 9 चैप्टर 13 व्हाई डू वी फॉल इल। वहां पे सीधा सीधा ये लिख रखा है कि ये ब्रेन को इन्फेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आप इनको पॉज करके सॉल्यूशन भी सोच सकते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG किससे बनती है? इथेन, प्रोपेन, मीथेन और ब्यूटेन। जब हम प्राकृतिक गैस की बात करते हैं तो हमें पता है कि मीथेन जो है वो प्राकृतिक रूप से अवेलेबल होती है और पेट्रोलियम के साथ यही गैस मिलती है। तो हम देखते हैं क्लास 8 के चैप्टर 5 कोल और पेट्रोलियम में ये चीज़ दे रखी है और इसको 1% से भी कम वॉल्यूम तक दबाया जाता है। मतलब इसका इतना प्रेशराइज कर दिया जाता है कि इसका जो नेचुरल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो वॉल्यूम होगा उससे 1%, उसका 1% वॉल्यूम रह जाता है, तो उसको हम CNG बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कड़कनाथ। कड़कनाथ क्या है, किस चीज़ की ब्रीड है? बहुत फेमस रहा उस समय, बहुत एक्सपोर्ट भी हो रहा था इसका। मध्य प्रदेश से फेमस होना शुरू हुआ। मध्य प्रदेश के झाबुआ, धार, उन डिस्ट्रिक्ट्स में ये कड़कनाथ मुर्गा मिलता है। आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, उस समय न्यूज़ चल रही थी, एक का स्निपेट है यहाँ पे कि किसानों को फायदा होगा इस चीज़ का। यहाँ पे फाउल लिख रखा है, मुर्गे को फॉल थोड़ी बोलते हैं, चिकन बोलते हैं। पर फॉल का मतलब होता है एक ब्रॉडर एस्पेक्ट होता है जिसमें मुर्गा भी आ जाता है और जो जंगली भी हो सकता है फॉल। बट जो हम चिकन की बात करते हैं जब, तो चिकन जंगली नहीं होता, ये पालतू होता है। फॉल जंगली भी हो सकता है और बहुत ब्रॉड कैटेगरीज हैं, बहुत अलग अलग पक्षी आ जाते हैं जिनको मेनली अंडे और मांस के लिए पाला जाता है या फिर यूज़ किया जाता है अगर जंगल में है तो वहाँ से लेके। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मच हैज़ द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर राइजन इन दिस लास्ट सेंचुरी? अब ये क्वेश्चन बहुत विवादास्पद रहा, काफ़ी क्वेश्चन विवादास्पद रहे। उनमें से ओवरऑल 5 क्वेश्चन कैंसिल हो गए, डिलीट हो गए और साइंस में एक ही क्वेश्चन डिलीट हुआ, पर ये क्वेश्चन विवादास्पद रहा। IPCC की वेबसाइट पे हम ये देख सकते हैं कि पिछले 1970 से लेके हर एक दशक में लगभग 1.7% की राइज ग्रोथ से हर एक सेंचुरी में टेम्परेचर ग्रो हुआ है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, द स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, और वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ राजस्थान, ये कहाँ है? ये भी विवादास्पद रहा, क्योंकि ये जोधपुर में भी है और जयपुर में भी है। आयोग ने इसका आंसर माना है जोधपुर, तो और आयोग ने इस क्वेश्चन को डिलीट नहीं किया है। अब आता है क्वांटम डॉट क्या है। क्वांटम डॉट आपको एनसीईआरटी वगैरह में मिलना मुश्किल है। ये एक सेमीकंडक्टर नैनो स्ट्रक्चर है। टेक्नोलॉजी के सवाल थोड़े से अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, तो हमको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है इस सेक्शन को कवर करने के लिए। साइंस का जो स्टैटिक सेक्शन है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, उनको इतना कवर करने के लिए हमको ज़्यादा भाग दौड़ नहीं है, वो एनसीईआरटी से हो जाता है। तो क्वांटम डॉट्स ये मैन मेड नैनो स्केल क्रिस्टल्स हैं, जो क्या करते हैं, तो ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन्स को भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ये जब यूवी लाइट इनके ऊपर फेंकी जाती है तो वो बहुत तरीके के कलर्स एमिट करते हैं, और इनका यूज़ भी बहुत जगह होता है, जैसे ये एग्जांपल्स। आगे हम देखते हैं स्टेथोस्कोप। ये क्वेश्चन साउंड चैप्टर है, एक शायद 9th और 10th का हम देखेंगे। वहाँ से आया है कि स्टेथोस्कोप में किस तरीके से काम होता है। तो रिफ्रैक्शन तो कहाँ से हो सकेगा, साउंड का रिफ्रैक्शन नहीं होता इसमें। इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ये आंसर था। तो एनसीईआरटी चैप्टर 12 ऑफ 9th क्लास साउंड, इसमें ये बोल रखा है इन्होंने कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अगला देखते हैं क्वेश्चन हम, कि माता गर्भस्थ शिशु RH रक्त प्रकार विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता क्या है और गर्भस्थ शिशु क्या है। तो ये सीधा एनसीईआरटी में दे रखा है कि माता RH नेगेटिव होनी चाहिए और जो शिशु है वो RH पॉजिटिव होगा। तो पहले डिलीवरी के अंदर अगर उनमें कांटेक्ट होता है ब्लड में, तो फिर माता के अंदर RH सेल्स जब जाती हैं तो उसके अंदर एक इम्यूनिटी जनरेट हो जाती है, जो अगली बार में एक समस्या का कारण बन सकती है। यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। और ट्राइसोमी 21 क्या है ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मैंने ये बोला कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जो भी सवाल हैं वो आसानी से आपको एनसीईआरटी में मिल सकते हैं। तो ये क्या है, ये डाउन सिंड्रोम है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि इसको डाउन सिंड्रोम और ट्राइसोमी ऑफ 21 ये कहा जाता है। सोलर ऑब्जर्वेटरी इन राजस्थान इज सिचुएटेड एट, इसमें ऑप्शन उदयपुर भी दिया हुआ है और जयपुर भी दिया हुआ है। तो उदयपुर में सोलर ऑब्जर्वेटरी है, सब जानते हैं, और जयपुर में भी है। कौन सी है, यहाँ देखते हैं। जंतर मंतर, ये भी सोलर ऑब्जर्वेटरी है, इसलिए आयोग ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। आगे देखते हैं हम, द मोटो ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है। इसका है कि वलस्य मूलम विज्ञानम। तो हमें टेक्नोलॉजी में ये देखने को मिल रहा है कि सवाल कहीं से भी आ सकते हैं, मेनली ये वेबसाइट्स पे अवेलेबल होते हैं। जो भी डिफेंस की है, स्पेस की है, इनकी वेबसाइट्स पे जाके हम काफ़ी चीज़ें कलेक्ट कर सकते हैं, बट स्टिल कुछ तो रह ही जाता है। जैसे DRDO के वेबसाइट के अबाउट DRDO में ये लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जूनोटिक डिजीज। जूनोटिक डिजीज कौन सी नहीं है, रेबीज है, प्लेग है, सार्स ये भी है, और म्यूकर माइकोसिस अभी आई थी कोविड के टाइम, नाम सुनने में ज़्यादा आया था क्योंकि ज़्यादा फैल रही थी। तो जूनोटिक डिजीजेज वो होती हैं जो जानवर से मनुष्य में या मनुष्य से जानवर में फैलती हैं, और ये कुछ एग्जांपल्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर फैट सॉल्युबल। तो एनसीईआरटी में सीधा सीधा लिख रखा है कि कौन से फैट सॉल्युबल है, कौन से नहीं है। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 ऑफ क्लास 9th, डाइट फॉर हेल्दी लिविंग,
यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि A, D, E और K ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, और इनके बारे में और आपको जानना हो तो एक स्नैपशॉट है मेरे पास। इसमें इनके सोर्सेज, नीड और डेफिशिएंसी डिजीज, जब इनकी कमी हो जाती है तो क्या डिजीजेज होती हैं हमारे साथ। तो इनमें से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बन सकते हैं, इस चैप्टर में से ही बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं आने वाले एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी बैंड्स इज नॉट यूज्ड इन इनसेट जीसेट सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो ये जो चार हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी जो हाई फ्रीक्वेंसी रेंज वाले हैं वही उनमें यूज होंगे इनसेट जीसेट में। जो लो फ्रीक्वेंसी है ये लगभग 300 किलो हर्ट्ज से 30 मेगा हर्ट्ज के आसपास रहती है, बट ये सब गीगा हर्ट्ज में रहता है, C, KU और KA। तो ये लगभग 40-45 तक जाता है और ये 14-15 गीगा हर्ट्ज से शुरू होता है। वेबसाइट पे दे रखा है कि हमने सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं इन्वर्टेड पिरामिड। इन्वर्टेड पिरामिड कैसे बनता है? जब हम देखते हैं नॉर्मली पिरामिड कैसा बनता है कि जो वनस्पति ज़्यादा है और फिर उसको खाने वाले कम हैं, फिर मांसाहारी और कम है। पर मरीन में या समुद्री जो समुद्री इकोसिस्टम है उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं वो बहुत कम मात्रा में होते हैं, और ये अपने आप में आश्चर्य की बात है क्योंकि मछलियों की संख्या और मछलियों का मांस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये क्लास 12th की बायोलॉजी के चैप्टर 14 इकोसिस्टम में मिल जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, उससे क्वेश्चन आया था कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट का वेरी डेंस फॉरेस्ट एरिया सबसे कम है। तो इसमें आंसर जोधपुर था, ये सीधा रिपोर्ट से आया था। यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं कि किसका वेरी डेंस फॉरेस्ट एरिया कम है। उसके बाद क्वेश्चन है कि द स्टेट फ्लावर ऑफ राजस्थान, राजस्थान का स्टेट फ्लावर कौन सा है? हम सबको पता है, इस तरह का दिखता है। उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स है। रोहिड़ा को क्या कहते हैं? ये उसका वैज्ञानिक नाम है। ऑफिशियल स्टेट फ्लावर ऑफ राजस्थान है। इट इज अ डेसिडुअस नियरली एवरग्रीन ट्री ऑफ डेजर्ट और ड्राई रीजन्स। डेजर्ट और ड्राई रीजन्स में ज़्यादा मिलता है, आपको पश्चिमी राजस्थान में ये ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, कुछ डिटेल्स हैं इसके बारे में। थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमने एक एनालिसिस किया कि जो साइंस के क्वेश्चन हैं वो अलग अलग वेराइटी के, जैसे टेक्नोलॉजी है, कोई बायोलॉजी का है, कोई फिजिक्स का है, कोई केमिस्ट्री का है, ये सब कहाँ से आ रहे हैं। तो हमने ये ज़रूर देखा है कि टेक्नोलॉजी के जो सवाल हैं वो थोड़े से अनप्रेडिक्टेबल से लगते हैं, कि वो वेबसाइट से या किसी रिपोर्ट से कोई नाम, कोई फैक्ट पूछ लिया जाता है, तो उनको टारगेट ज़रूर करना चाहिए, परंतु उतने प्रेडिक्टेबल नहीं है। जबकि साइंस, जो बाकी सब साइंस है वो सब एनसीईआरटी से आ रही है। तो जब हम साइंस के बारे में थोड़ा भय पालते हैं तो ये ठीक नहीं है। हमें साइंस के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ लेनी चाहिए। थैंक यू। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि, रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। कॉल करें 72406 72406।